कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर धन्य कुमार जी, मुख्य अतिथि श्री संजीव जी, छोटे भाई संजय जी, अमित जी और हमारे आज के स्वागताध्यक्ष, शायद उनका नाम मुझको नहीं याद है, तथा सामने मेरे विराजित महिला शक्ति हो या मेरे सभी मित्रगण हो, विशेष रूप से हेमराज जी हो गए, अनिल जी हो गए कनाड़वाली, शिशिर जी को देख पा रहा हूँ मैं, प्रदीप जी, प्रवीण जी, सब हमारे देवेंद्र जी, हमारे सिंह जी, आशीष जी, सभी लोगों को मैं जय जिनेंद्र करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आज मैं पहली बार किसी कार्यक्रम में वीर जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आया हूँ। आज से पहले मैं सभी जगह श्री दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जाता था। विदेश जाता हूँ तो वहाँ पे बोर्ड पे लिखा होता है कि चेयरमैन एशियन अरब चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो अलग अलग भूमिका में मैं अपने जीवन को पाता हूँ और सच बताऊँ, मैं धरती पे आने पे इतना धरती को एंजॉय कर रहा हूँ उतना मैं बता नहीं सकता। और मुझे लगता है कि संसार का सबसे ज़्यादा संतोष अगर वाला कोई प्राणी है तो मैं अपने आप को समझता हूँ। इस बात के लिए ताली तो बजाए कि एक आपको संतोष वाला प्राणी तो मिला कम से कम। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देता हूँ तथा उस कार्यक्रम में जहाँ पर हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के नाम से जो हॉल है उनको भी मैं नमन करता हूँ। राजेंद्र प्रसाद जी। मित्रों, आप लोग मोदी जी के मन की बात सुनते हैं, आज मणिन जैन के मन की बात भी सुननी पड़ेगी आपको। आपका मन हो या ना हो, दोनों ही केस में आपको मणिन जैन के मन की बात सुननी पड़ेगी। एक ऐसी परिवार में जन्म लिया जहां हमको सिखाया गया गाय का दूध कैसा भी हो, गाय कैसे भी रंग की हो, गाय का दूध तो सफेद ही होता है। जहां हमको सिखाया गया कि राम राम बोलते हैं तो 2 बार क्यों बोला जाता है। जहां हमको सिखाया गया कि जब हम लोग हवन करते हैं तो हम स्वाहा क्यों बोलते हैं। इतनी सूक्ष्म बातें सिखाई गई। मैं अपने महान पिता पंडित इंद्रमणि जैन जी को नमन करता हूँ, जिनकी अभी 1 साल पहले अलीगढ़ के अंदर सरकार के द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया गया। आप जानते हैं जैनों की प्रतिमाएं बड़ी मुश्किल से लग पाती हैं, सभी को मालूम होगा। ऐसे में अलीगढ़ जैसे शहर में और मेन बस अड्डे के पास मेरे पिता की प्रतिमा का, जिन्होंने हमको ये ज्ञान दिया, और उस ज्ञान का बहुत बड़ा असर क्या हुआ कि घर में मेरे बड़े भाई धन्य कुमार जैन, जिन्होंने शिखर जी के लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े, आपकी जानकारी में होगा या नहीं, जिनको आचार्य विद्यासागर जी ने शास्त्र भेंट किया। उल्टा उन्होंने कहा कि तुमने जो जैन धर्म के लिए काम किया है, शिखर जी के केस में लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जिताते गए हो उसको। और मेरे दूसरे भाई रविंद्र जैन जी, संगीतकार, जो पैदा हुए, जब मैं ये थोड़ा बहुत काम कर पा रहा हूँ, ये सब उस महान पिता की देन है। तो वहाँ से मैं अपना स्टार्ट करता हूँ और मैं विषय पर आता हूँ। सबसे पहले तो मैं अहिंसा प्रभावना ट्रस्ट को, अहिंसा प्रभावना समूह, दोनों को धन्यवाद देता हूँ। एक संयोजक है, एक निवेदक है उसका। उन लोगों ने ऐसा कार्यक्रम रखा। हालांकि कार्यक्रम में जैनों की तरह से जो अल्पसंख्यक है, यहाँ भी अल्पसंख्यक ही दिख रहे हैं हम लोग। मुझे उम्मीद थी कि पूरा कार्यक्रम अच्छे से होगा, लेकिन मुझे पता लगा कि कुछ घटना हो गई जिसकी वजह से कुछ लोग नहीं आ पाए हैं।
मित्रों, मैं स्टार्ट करता हूँ श्री दिगंबर जैन महासमिति से, उसके बाद मैं वीर जनशक्ति पार्टी पर भी आऊँगा। मुझे 4-5 मिनट में मैं पूरी बातें बताऊँगा जो बहुत ही आपको क्रिएटिव बातें हैं। आज का जो विषय है उसमें भगवान महावीर के बारे में है। 22 तारीख को मैं सऊदी अरब और बहरीन की यात्रा करके एज ए चेयरमैन लौटा और 24 तारीख को मैं जोधपुर में था 25 के कार्यक्रम के लिए, जहां भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक निर्माण कल्याणक का कार्यक्रम रखा गया था श्वेतांबर समाज की तरफ से, जहां मुझको दिगंबर समाज की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था। उस कार्यक्रम में 2 चांदी के सिक्के भगवान पार्श्वनाथ के रिलीज किए गए आदरणीय थावर चंद जी गहलोत के द्वारा, और 2 डाक टिकटें जारी की गई। देखिए, वो काम भी किसने किया? जो बहुत जागरूक समाज है। जैनों में भी जागरूक समाज हमारे श्वेतांबर भाई हैं, उन्होंने ये काम करके दिखाया। वहाँ भी मुझे अपने दिगंबरों की कमी बहुत खली। वहाँ दिगंबर समाज के लोग बहुत कम थे, लेकिन मुझे खुशी थी कि कोई ना कोई तो चीज़ें आगे बढ़ा रहा है। आज भी हम लोग भगवान पार्श्वनाथ का वो, इसीलिए मैंने आपको ये जिक्र किया। अगले 15 दिन में वो सिक्के आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हर एक सिक्के का वजन 40 ग्राम का है। चांदी के सिक्के हैं और टिकटें अगले 15 दिन में उनका मूल्य निर्धारित किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा उनको गजट किया गया है इस कारण। शायद आप में से लोगों को पता है कि नहीं ये वाली बात? कितने लोगों को पता है? वो हाथ उठाएं। देखिए, बहुत कम लोगों को पता है कि हमारी भारत सरकार ने पार्श्वनाथ भगवान के सिक्के जारी किए हैं और डाक टिकटें जारी किए हैं। और बहुत से कार्य जो हम लोग कर रहे हैं उन पर भी मैं बता देता हूँ। अभी जैसा कि बताया गया कि प्राकृत भाषा के बारे में 5 भाषाओं को मान्यता मिली, उसमें भी आपके भाई का बहुत बड़ा योगदान है। इंदु जी को भी नहीं पता होगा इस बात का। डॉक्टर चामू, जिनको प्रधानमंत्री जी ने भाषाओं को डेवलपमेंट करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए जिनको बनाया है, वो डॉक्टर चामू, आप लोगों को तो मालूम होगा ना डॉक्टर चामू का? जी 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 जी। डॉक्टर चामू शास्त्री जी से मेरी, जब वो चेयरमैन बने 2 साल पहले, मंडप पर वैसे सुनिएगा मेरी बात, 2 साल बाद पहले जब वो चेयरमैन बने तो मेरी उनसे मुलाकात डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी ने कराई थी। तब मैंने उनसे कहा था कि हमारी भाषाएं जो जैनों की है प्राकृत भाषा, और उसके बाद मेरी उनसे 4 मीटिंग्स हुई और मैंने उनसे कहा कि आप प्राकृत भाषा को भी बाकी भाषाओं में जोड़ें। और सच बताऊं, उनका फ़ोन आया जब से बात इसका अनाउंस किया जा रहा था, बोले मणिन तुम्हारी बात पूरी कर दी है हम लोगों ने। देखिए, कहीं ना कहीं छोटी सी चीज़ कितना बड़ा रिजल्ट लेकर के आती है, उसका एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त मैं कुछ बात अपनी जियो संस्था, जिसका मैं चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया का, जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंतर्गत हम लोग 4 जगह पर यूपीएससी के सेंटर चला रहे हैं। बच्चों को सिविल सर्विसेज के लिए कैसे तैयार किया जाए, और एक सेंटर दिल्ली में, दूसरा इंदौर में, तीसरा राजकोट में, और चौथा हमारा अहमदाबाद में चल रहा है सेंटर। चारों सेंटर्स के द्वारा अब तक हमारे चारों सेंटर से लगभग, हमारे सेंटर से, मैं जीतो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली अभी जियो की बात बता रहा हूँ, करीब 318 बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या एलाइड सर्विसेज में गए हैं। इसके लिए ताली तो हो जाए कम से कम। और भी बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको,
जियो संस्था में 27 डायरेक्टर हैं, 26 श्वेतांबर हैं और आपका भाई अकेला दिगंबर डायरेक्टर है। और हम सब लोग 27 के 27 अपने पास से पैसा देते हैं, एक भी पैसा बच्चों से नहीं लेते, 1 रुपया भी नहीं लेते। दिल्ली के सेंटर में 93 बच्चे हैं जियो के सेंटर में, और हर साल हमारे 8, 9, 10 बच्चे पास हो जाते हैं। तो ये एक सेवा की जो काम है हम लोग, जिनसे रिजल्ट ओरिएंटेड काम बोलते हैं। मैं जीवन में मानता हूँ कि पंच कल्याण करना, बाकी धर्म के काम करना तो सब लोग आराम से कर लेते हैं, लेकिन समाज को धीरे धीरे जागृत करना बहुत कठिन काम होता है। तो आप लोग भी इस बात को फैलाएं कि अगर किसी को भी यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है, उसका हमारा नियम है, उनकी हम लोग परीक्षा लेते हैं रिटन में, और उसके बाद इंटरव्यू होता है, वो भी सब ब्यूरोक्रेट्स ही लेते हैं, क्योंकि ये सब वो काम की बातें जो हमारे समाज को जागृत करती हैं। तो ऐसे जो जितने भी काम हैं, इसी तरह से एक काम का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। यहाँ मैंने बताया कि आचार्य न्यायपद्म सागर जी जो अपने श्वेतांबर समाज से हैं, जिन्होंने जीतो बनाया था और जिन्होंने बाद में जियो बनाया। मैं पुण्यशाली हूँ कि मैं दोनों ही संस्था में हूँ, पर जीतो में मैं कम काम कर रहा हूँ, जियो का नेशनल चेयरमैन बना हूँ मैं। तो उसमें आप सभी लोग इसमें हमारे साथ जुड़े, जिससे कि आपको सबको फायदा होगा। इसी तरह से अभी लंदन के अंदर जैन सेंटर बनाया गया है कुलिंडम में। मैं जियो के चेयरमैन के नाते वहाँ पे उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि वो श्वेतांबर संस्था का ही है पूरा। 99% श्वेतांबर समाज ने कंट्रीब्यूट किया है, 115 करोड़ रुपया लंदन के अंदर। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने कहा मैं आपके प्रोग्राम में तो आया हूँ, पर मुझको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि जैन सेंटर तभी पूरा होगा जब इसमें दिगंबरों का भी छात्रालय होना चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने मेरी बात मानी और मैंने वहाँ पे, उन्होंने कहा कि इसको हम बनाने का खर्चा कौन उठाएगा। मैंने खर्चा तो आ जाएगा, और आपके भाई ने भी वहाँ पर प्रतिमा का लाभ लिया है और वहाँ पे छात्रालय बना दिया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 2025 में इसी साल होगी। तो आप लोगों को भी मैं, आप बहुत ही अच्छे समय पर आ गए हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। जब आप नहीं थे तो मैंने बोला था कि आप प्रत्यक्ष रूप से मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे, अभी आप प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए मैं नमस्ते करता हूँ आपके चरणों में। मैं अभी अपनी बाकी बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैं अब वीर जनशक्ति पार्टी, जिसकी अभी हम लोगों ने पिछले सितंबर में 18 तारीख को वीर जनशक्ति पार्टी का निर्वाचन आयोग में नामांकन हुआ, गठन हमारा हो गया। देखिए 18 का अंक, और 9 तारीख को हमको चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा मिला। चुनाव चिन्ह भी 9 तारीख को मिला, 18 को गठन हुआ। लगता है भगवान महावीर अपने को पूर्णांक की तरफ, पूर्णता की तरफ लेके जा रहे हैं आचार्य श्री। पार्टी के बनते ही, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि पार्टी भगवान महावीर की पार्टी है, वीर जनशक्ति पार्टी, जिसको शॉर्ट में हम बीजेपी बोल रहे हैं। बीजेपी के साथ में बीजेपी हमारी खड़ी हुई है पार्टी। और बहुत अच्छी बात बताऊं, पार्टी बनते ही जब 9 अक्टूबर को हमको चुनाव चिन्ह मिला, मुंबई में हम लोगों ने जनरल को, और उस जैसे ही मैंने उतारा तो वहाँ से राहुल नार्वेकर जो भी स्पीकर बने हैं वहाँ के, उनने कहा मणिन जी और कोई नहीं मिला, आपने पार्टी बनते ही मेरे खिलाफ उतार दिया उसको। तो मैंने कहा मुझे राहुल जी बिल्कुल नहीं पता था। फिर मंगल प्रभात लोटा जी का फ़ोन आया, फिर आचार्य जी का फ़ोन आया कि भाई 15 दिन में आपकी पार्टी को 2-3-4 हज़ार वोट मिलेंगे, पर इसकी वजह से प्रत्याशी हार ना जाए। मैंने कही अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो क्या करें।
उन्होंने कहा हमको आपको एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक सीट दे देते हैं आपको। देखिए कितनी बड़ी जीत है भगवान महावीर की कि 15 दिन पुरानी पार्टी को राहुल नार्वेकर और मंगल प्रभात लोढ़ा ने वायदा किया कि हम लोग आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक सीट देते हैं। तो इस पार्टी के लिए अभी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमें 40 प्रत्याशी हमने दिल्ली में फाइनल की है और मैं चाहता हूँ कोई एक जैन चेहरा ऐसा मिल जाए जो सीएम के लायक हो। मैं चारों तरफ लोगों से बात कर रहा हूँ और मैं विशेष रूप से चाहता हूँ कि कोई महिला जैन मिल जाए हमको। जब महिला जैन ना मिले तो महिला वैश्य समाज की मिल जाए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी आचार्य श्री कि 40 प्रत्याशी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 10 और प्रत्याशी मिल जाएंगे तो 50 के साथ में हम लोग जैन सीएम के साथ में, या जैन ना मिला तो बेस्ट सीएम के साथ में हम अपना एक चेहरा वीर जनशक्ति पार्टी भगवान महावीर की बातों को जिए और जीने दो को लोकसभा में और विधानसभा में पहुंचाने में जरूर सफल होगी। ऐसी मैं आप सभी लोगों से शुभकामना चाहता हूं और आचार्य श्री का आशीर्वाद चाहता हूं कि वीर जनशक्ति पार्टी अगले 4-5 साल में देश की एक प्रमुख पार्टी बन जाए। और आचार्य श्री मैंने संकल्प लिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अपने लोगों को आगे करूंगा, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी मेरे अंदर जिद आ गई। सब लोग कहते हैं तुम जाते हो इस राज्यपाल के पास, इस मंत्री के पास, पर तुम हमको सीटें नहीं दिला पाते हो। ये सबका मेरे साथ में ना सब लोग मुझ पर टॉन्ट करते थे कि भाई तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी पहचान। आज नड्डा जी की वाइफ के साथ में मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, सोशल प्रोजेक्ट है, जब बाकी इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं सीट नहीं दिला पाता था लोगों को। उसी के लिए मैंने जिद में आकर के इस पार्टी का गठन किया। कोई दिल्ली की 70 सीटों पर कोई जैन नहीं आता था, भाजपा से भी नहीं, कांग्रेस से नहीं। उत्तर प्रदेश में आचार्य श्री 403 सीटें हैं, एक भी जैन नहीं है। ऐसी ऐसी जातियों के लोग हैं जिनका हमने नाम भी नहीं सुना हुआ, लेकिन जैनों को नहीं देते वो लोग, वैश्यों को नहीं देते। तो मेरी जिद सफल हो जाए इसके लिए आप सब लोग शुभकामनाएं दें। मैं भगवान महावीर की वाणी को अच्छे से लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाए, इसके लिए मैं पुनः आपका सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। आप खड़े होकर जैसे हाथ उठा के बोले वीर जनशक्ति पार्टी, जोर से बोले, अभी तो थी जैनों वाली आवाज, जोरों वाली। वीर जनशक्ति पार्टी, वीर जनशक्ति पार्टी। और आप सभी को इसका सदस्य बनना है। 5 रुपये मात्र इसकी फीस है सदस्यता की। और हर एक को घर में अगर 4 लोग हैं तो 20 रुपये भेजिए। आज ऐसे एक और बहुत लास्ट बात बोलूँगा। अभी ये कोई राहुल पांडे द्वारका से, उसने मुझको 5 रुपये कुरियर से भेजे हैं। 20 रुपये का कुरियर और उसमें 5 रुपये का नोट। उसको मैंने धन्यवाद लिखा आचार्य श्री कि आज कोई भगवान महावीर की बात को इतना ऊपर ले जाने की हम लोग सोच रहे हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं आप सभी लोगों को पुनः जय जिनेंद्र करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि जय जिनेंद्र के साथ आपको क्या बोलना है? जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।